और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। उनके कौशल नेतृत्व से शत्रु ने अपनी हार मान करके वो पीछे हटने का निर्णय उन्होंने लिया है। यह घटना ये सिद्ध करती है कि नारी सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं है, संकट में इसके समय में ये शक्ति का रूप भी है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने ये सिद्ध किया है। आज जब हम भारत की बेटियां देखते हैं कि अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये 10 वर्षों से 11 वर्षों से सरकार चल रही है, हमारी बेटियां आज रफाल जैसे फाइटर को उड़ाने का साहस कर रही हैं। आज हमारी बेटियां स्टार्टअप में आगे बढ़ रही हैं और सीमा पर हमारी बेटियां डटी हुई हैं और उसका बीज उसी चेतना का ही परिणाम है जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासन में वो बो करके गई हैं। उस को आगे मार्ग को बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अहिल्याबाई जी ने जो समाज को जगाया, उनका जीवन बताता है कि नारी में केवल कोमलता ही नहीं है, नारी में केवल कोमलता ही नहीं है, संकल्प और नेतृत्व भी तेज होता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने सिद्ध करके दिखाया है। वे प्रेम और पराक्रम दोनों की ही प्रतिमा थी। मुझे खुशी है, हम सब देखते भी हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, और माता अहिल्याबाई होलकर जी जो उस समय के अंदर जब समाज में कई प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, उस समय में जब महिलाओं को शिक्षित करना और बाहर निकलना एक समाज के अंदर अलग नजरिए से देखा जाता था, उस समय में माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज की उन कुरीतियों को समाप्त करते हुए एक संदेश देने का काम किया है, जो आज हम सब उसके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गति से काम कर रही है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो पराक्रम, जो उत्साह, जो जोश, जो दोनों ने अपने समय के अंदर दिखाया है, आज हमारी बेटियां उसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ करके हम देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान ने हमारे देश के अंदर, हमारे जो देश के नागरिक जो अपने परिवार सहित, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो घूमने के लिए जा रहे थे, उनको एक टारगेट तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, जिस प्रकार से गोलियों से भूनने का काम उनकी फैमिली के बच्चों के सामने किया, वो पूरे देश ने उसकी निंदा की है। आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि अब समय आ गया है, मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद की बची कुची जमीन अब उसको मिट्टी में मिलाने का ये समय आ गया है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से ही प्रेरणा लेकर के हमारी बेटियां, चाहे व्योमिका सिंह हो और चाहे हमारी बहन कुरैशी हो, जिन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करते हुए पूरे देश का भाइयों मार्गदर्शन करने का काम किया है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की ही प्रेरणा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय और करुणा का मेल हो, शासन में कठोरता नहीं बल्कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ये हमें सिखा करके गए हैं। उन्होंने धर्म और
समरसता का संतुलन, आस्था के प्रति सम्मान और सभी के प्रति समभाव का मार्ग ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने दिखाया है। मुझे ये खुशी बात है कि इस बात का प्रमाण है कि नारी केवल पूजनीय नहीं, प्रेरणादायी नेतृत्व करता भी है। ये माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर किसी एक राज्य की महारानी नहीं, वे भारतवर्ष की मां थी, भारतवर्ष की मां थी। उनके कार्यों की सीमा किसी भूगोल तक नहीं थी। वह संपूर्ण भारत की अलौकिक करने वाली दीपक जैसी थी। ये माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का शासन सबसे विकास पर आधारित था। उन्होंने किसानों को कर में राहत दी, व्यापार को बढ़ावा दिया और हर वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए। ऐसे ही महान शासकों से प्रेरणा प्राप्त कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के इस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से ही ये सरकार उनसे प्रेरणा लेकर के काम कर रही है। मुझे खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने समय में गांव में कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाएं, पाठशालाएं वो तो बनवाई हैं। हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया है माता अहिल्याबाई होलकर जी ने। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, यह तो हमारे महापुरुषों की सोच का ही एक विस्तार है। उसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अहिल्याबाई का कार्य इस बात का प्रमाण है कि यह यदि नीति और नियत सच्ची हो तो सीमित साधनों में भी असीम विकास की वाई किया जा सकता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से हमें प्रेरणा मिलती है। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी क्षेत्रों और वर्गों में समान विकास करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। हमारी सरकार ने गरीब, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं वो हमने शुरू की हैं। हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ के लिए वंचित रह गए हैं। उन्हें यह लाभ मिलना चाहिए। भाइयों, हमने माता अहिल्याबाई होलकर जी जिन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया कि मुख्यधारा के अंदर हमें उस समाज को लाने के लिए विधानसभा चुनावों के दौरान एक संकल्प लेकर के उस काम को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है माता अहिल्याबाई होलकर जी जिनका एक सोच थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भूखा न रहे, इसके लिए हमने प्रदेश में 49 लाख बीपीएल परिवारों को हर महीने ये अनाज देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को लगभग 15 लाख ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको रसोई के कनेक्शन फ्री में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने 17 लाख से अधिक बीपीएल और एवाई परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश में लगभग 19 लाख गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा हैप्पी कार्ड योजना के तहत वो दिया जा रहा है। हर गरीब के सर के ऊपर छत मुहैया हो करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 65,356
मकान बना करके देने का काम किया है और 41,529 मकान बन रहे हैं। यही नहीं, मकान की मरम्मत के लिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपया भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माता अहिल्याबाई होलकर जी के शासन से प्रेरणा लेकर के गरीब व्यक्ति के उत्थान और विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और हमने उसमें चिरायु कार्ड जोड़ करके 1 साल में 5 लाख रुपए का इलाज व्यक्ति करा सकता है मुफ्त में। ये सुविधा देने का काम हमारे हरियाणा प्रदेश के 20,66,000 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 2,0761 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग या माता है, ये निर्णय किया है कि अब उनको अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। भाइयों, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने दयालु योजना के तहत 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य के जो परिवार से बिछुड़ जाता है या दिव्यांग हो जाता है, उसके लिए भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 29,000 परिवारों को 1,100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता परिवारों तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पिछड़े वर्ग के कल्याण की, उनकी समस्याओं को समाधान के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ये ओबीसी आयोग का गठन किया, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी। अब पिछड़ा वर्ग के बच्चे केंद्रीय स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय और MBBS की सीटों के अंदर, नौकरियों के अंदर 27% का आरक्षण देने का काम इसके माध्यम से मिल रहा है कि जो ओबीसी आयोग बनाने का काम किया है। भाइयों, हमने पिछले दिनों इसकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी जो 6 लाख रुपया था उसको 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए के लिए, पिछड़ा वर्ग ए के लिए 8% और पिछड़ा वर्ग बी के लिए 5% का आरक्षण का भी प्रावधान किया है। और इसी प्रकार स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी पिछड़ा वर्ग ए और बी में भी हमने ये प्रतिशत, जनसंख्या की प्रतिशत के अनुसार 50% के अनुपात में आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक की फीस हमने पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर माफ की हुई है और इसके साथ ही उनको हम मुफ्त में किताबें, वर्दी और पठन सामग्री वो प्रदान की जाती है। ऐसे परिवारों की बेटियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी फीस हमारी सरकार के द्वारा वो माफ की गई है कि ओबीसी समाज की बेटियां अगर वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो उनके कोई पैसा नहीं लगेगा, उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारा ओबीसी समाज का बच्चा देश के किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे वो MBBS की पढ़ाई करता है, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई करता है या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ता है, तो उसकी फीस
हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है, उसके परिवार के ऊपर कोई वजन नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमारी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए 8,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 750 रुपये मासिक छात्रवृत्ति और सभी नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति भी करने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 20,000 रुपये शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन फीस भी प्रदान की जा रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे केश कला बोर्ड हो या कौशल विकास बोर्ड हो या माटी कला बोर्ड हो, उसका गठन भी हमने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की तरफ गति से आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। ऐसे में हमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलना होगा। उनकी तरह हमें विकास और संस्कृति को आधार मान करके हम काम कर रहे हैं। आज उनकी ये 300वीं जयंती पर हम सब मिल करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। केवल पुष्पों से नहीं बल्कि हम संकल्पों से कर रहे हैं। संकल्प ले कि हम समाज की सेवा करेंगे, संकल्प ले कि हम बेटियों को शिक्षा और समान अधिकार देंगे। ये हम आज मिलकर के इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मुझे हमारे रमेश जी ने एक मांग पत्र रखा है और उस मांग पत्र के अंदर उन्होंने मांगे रखी हैं। और आज का दिन एक विशेष दिन भी है। आज विश्व टोबैको दिवस है, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हम सबको आज इस अवसर के ऊपर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि ऐसे विषय पर आज हम सब मिल करके हमें बात करने की आवश्यकता है कि सिर्फ समस्या नहीं बल्कि समाज स्वस्थ हो, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों से ये जुड़ा हुआ है। तंबाकू एक धीमा जहर है, यह शरीर को भीतर से खोखला कर देता है और ये धीरे धीरे जीवन को निगल जाता है। आइए, हरियाणा ये वीरों की भूमि है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, संस्कारी हैं। अब समय है कि हम इस लड़ाई को एकजुट होकर के, आज माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो हमें एक उन्होंने मार्ग दिया है, उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए एकजुट होकर के इस नशे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ें। तंबाकू के खिलाफ अपने स्वास्थ्य और समाज के लिए हम मिलकर के तंबाकू नहीं, स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार, ये हमारा चुनाव होना चाहिए। हमारे रमेश जी ने जो मांग पत्र रखा है, उस मांग पत्र के अंदर जो मांगे उन्होंने रखी हैं, मैं उस मांग पत्र की मांगे जितनी भी रखी है, मैं ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस बात को पूछा था कि जो आपने एक बड़ी मांग ऐसी समाज के अंदर ले जाने की कही है, वो माननीय कोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है, उसकी पूरी पैरवाई हम करेंगे।